पाठ 10 बाघ। पहला प्रश्न है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? इसका उत्तर है, यहाँ रस्सी शब्द का प्रयोग मनुष्य की सांसों या प्राणों के लिए किया गया है, जिसके सहारे वह शरीर रूपी नाव को खींच रहा है। यह रस्सी कच्चे धागे के समान अत्यंत कमजोर है। अगला प्रश्न है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? इसका उत्तर है, कवित्री को लगता है कि कोरी भक्ति के सहारे भक्ति की चाह रखना कच्चे धागे से नाव खींचने जैसा है। जैसे मिट्टी के कच्चे गीले सकोरों पर यदि पानी पड़ जाए तो वे नष्ट हो जाते हैं, इसी प्रकार उसकी मुक्ति के प्रयास भी व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है, घर जाने की चाह से तात्पर्य है मुक्ति की इच्छा। सभी जीव ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं और अंत में उसी में मिल जाते हैं, इसलिए वही घर है। उसे पाने की चाह ही घर जाने की चाह है। भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कौड़ी न पाई। इसका भाव है, कवित्री ने अपना जीवन सांसारिक विषयों में फंसकर गवा दिया। उसने सांसारिक मोह पास में बंधे जो कुछ भी पूजा अर्चना की, वह सब वास्तविकता से दूर थी। उसने जीवन के अंतिम समय में अपने जीवन का लेखा जोखा देखा तो उस भक्ति के फलस्वरूप प्रभु को देने लायक कुछ भी नहीं पाया। अगला है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। इसका भाव है, इन पंक्तियों में कवित्री ने मनुष्य को सांसारिक भोग तथा त्याग के बीच का मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह दी है। विषय वासनाओं के अधिकाधिक भोग से कुछ मिलने वाला नहीं है तथा भोगों से विमुखता एवं त्याग की भावना से मन में अहंकार पैदा होगा। अतः दोनों के बीच का मार्ग अपनाना ही श्रेयस्कर है। अगला प्रश्न है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद्यद ने क्या उपाय सुझाया है? इसका उत्तर है, ललद्यद ने कहा है कि ईश्वर की प्राप्ति या मुक्ति का द्वार बंद है। उसका खुलना तभी संभव है जब साधक ना तो सदा इंद्रियों के सेवन में रहे, ना इंद्रियों का पूर्ण निग्रह कर ले। उसे समान भाव वाला होना चाहिए, अर्थात इंद्रिय भोग करते हुए भी उनके वश में नहीं होना चाहिए और अहंकार से दूर रहना चाहिए, तभी उसकी मुक्ति संभव है। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठयोग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? इसका उत्तर है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। अगला प्रश्न है, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है, ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है, हिंदू मुसलमान दोनों में कोई अंतर न मानने वाला, क्योंकि दोनों ही उसी प्रभु की रचना है और अपने आप को पहचानने या आत्मज्ञान रखने वाला साधक। अब है रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न। पहला प्रश्न है, हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है? इसका उत्तर है, समाज में भेदभाव के कारण अनेक हानियां हो रही हैं। जैसे समाज का बंटवारा हो गया है, एक वर्ग से दूसरे वर्ग के बीच अकारण ही मतभेद पैदा हो गया है, जिससे देश की एकता को खतरा उत्पन्न हो गया है। हमारी सहिष्णुता समाप्त होती जा रही है, लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिसका परिणाम उग्रवाद तथा अलगाववाद के रूप में हमारे सामने आ रहा है। सामाजिक भेदभाव के परिणाम स्वरूप आए दिन दंगे होते हैं, राष्ट्रीय संपत्ति नष्ट की जाती है, उसकी भरपाई करने में अनावश्यक व्यय करने होते हैं जो देश की प्रगति में बाधक हैं। इस कारण देश का यथोचित विकास नहीं हो पा रहा है। भेदभाव के कारण समाज का उच्च वर्ग निम्न वर्ग को हीन दृष्टि से देखता है। अगला प्रश्न है, आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। इसका उत्तर है,
सभी समुदायों, संप्रदायों, जातियों को समान अवसर प्राप्त हों, शिक्षा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो, योग्यता को आधार बनाया जाए, घृणा और द्वेष फैलाने वालों को तुरंत कठोर दंड दिया जाए, वे कानूनी प्रक्रिया का लाभ उठाकर न बच निकलें। जिस प्रकार शहर या राज्य में दंगे हों, वहीं के नागरिकों से उस दंगे में हुई हानि की भरपाई कराई जाए।